ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन की राजयोग मेडिटेशन कोर्स की श्रृंखला में। आज हम जानेंगे कि कलयुग अभी बच्चा नहीं है बल्कि बूढ़ा हो गया है। कलयुग का विनाश निकट है और शीघ्र ही सतयुग आने वाला है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, अभी तो उसके लाखों वर्ष और भी है। शास्त्र के अनुसार अभी तो सृष्टि के महाविनाश में तो बहुत काल रहता है, परंतु अब परम पिता परमात्मा कहते हैं कि अब तो कलयुग बूढ़ा हो चुका है, अब तो सृष्टि के महाविनाश के घड़ी आ पहुंची है। अब सभी देख भी रहे हैं कि मनुष्य सृष्टि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार की चिता पर जल रही है। सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम तथा मूसल भी बन चुके हैं। अतः अब भी यदि कोई कहता है कि महाविनाश दूर है तो वो घोर अज्ञान में है। अब कुंभकर्ण की निद्रा में सोया हुआ है, वो अपना अकल्याण कर रहा है। अब जबकि परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, तब वे लोग उससे वंचित हैं। आज तो वैज्ञानिक एवं विद्याओं की विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, अन्न की उत्पादन इस अनुपात से नहीं बढ़ रही है। इसीलिए वे अत्यंत भयंकर अकाल के परिणाम स्वरूप महाविनाश की घोषणा करते हैं। वातावरण प्रदूषण तथा पेट्रोल, कोयला इत्यादि शक्ति स्रोत के कुछ वर्ष में खत्म होने की घोषणा भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। अन्य लोग पृथ्वी के ठंडे होने जाने की कारण हिमपात की कारण बता रहे हैं। आज केवल रूस और अमेरिका के पास ही लाखों टन बम और एटॉमिक अस्त्र है। इसके अतिरिक्त आज का जीवन ऐसा विकारी एवं तनावपूर्ण हो गया है कि करोड़ों वर्ष तक कलयुग को मानना तो इन सभी बातों पर आंखें मूंदना ही है। परंतु सभी को याद रखें, परमात्मा अधर्म के महाविनाश से ही दैवी धर्म की पुनः स्थापना भी कराते हैं। अतः सभी को मालूम होनी चाहिए कि परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव सतयुगी पावन एवं दैवी सृष्टि की पुनः स्थापना करा रहे हैं। वे मनुष्यों को देवता व पतित को पावन बना रहे हैं। अतः अब उन द्वारा सहज राजयोग वो तथा ज्ञान ये अनमोल विद्या सीखकर जीवन को पावन, सतो प्रधान, देवी तथा आनंदमय बनाने का सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। जो लोग ये समझ बैठे हैं कि अब तो कलयुग में लाखों वर्ष है, वे अभी अपने ही सौभाग्य को स्वयं लौटा रहे हैं। अब कलयुगी सृष्टि अंतिम श्वास ले रही है, ये मृत्यु शैया पर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार रोग द्वारा पीड़ित है। अतः इस सृष्टि की आयु अरब वर्ष मानना भूल है और कलयुग को अब बच्चा मानकर ज्ञान निद्रा में सोने वाले लोग कुंभकर्ण हैं। जो मनुष्य इस ईश्वरीय संदेश को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, उन्हीं की कान ऐसे कुंभ के समान है, क्योंकि कुंभ बुद्धिहीन होता है। अतः अभी ये समय है कि हम जल्द से जल्द परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए गए इस ज्ञान को प्राप्ति करें। अच्छा, ओम शांति।